Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। आइए बेटा शुरू करें आज की वोकेब की सेशन को फटाफट से। आज हमारे पास में है वर्ड पैरल। अगर हम लोग बात करना चाहें पैरल को लेकर तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये वर्ड आपके पास में आता है नाउन के कैटेगरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नाउन की कैटेगरी में। नाउन का अच्छा, इस वर्ड का अगर मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो संकट हो सकता है, और पैरल को आप याद रख सकते हो प्रलय। किसी के जीवन में क्या आ चुकी है? प्रलय आ चुकी है, यानी कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, संकट ऐसा आ चुका है उसके जीवन में। तो पैरल मतलब प्रलय आया है उसके जीवन में, संकट आया है, खतरनाक स्थिति बनी है, ग्रेट डेंजर में वो है। जैसे कि यहाँ देखो इन भाई साहब को, ये जिस हालत में है इनके जीवन में एक तरीके से प्रलय आ चुकी है, संकट आ चुका है। अब या तो आर पार का मामला वहां पर देखा जा रहा है, तो वी कैन से डेंजर है, हैजार्ड है, जियोपार्डी है, रिस्क वहां पर बहुत ज्यादा है, थ्रेट है, उनकी लाइफ को थ्रेट हो रखा है, मेनांस है, ट्रबल है, प्रिडिकेमेंट वहां पर आपके पास में एक वर्ड निकल के आता है। पिटफॉल हो चुका है, एडवेंचर, डिफिकल्टी, क्राइसिस, इमरजेंसी, वुल्नरेबिलिटी आपके पास एक और वर्ड है, प्रीकैरियसनेस आपके पास एक वर्ड निकल के आता है, और इनसिक्योरिटी वहां पर आपको देखने को मिलता है। अब ये तो है जहां पर आपकी जान को जोखिम हो सकता है, खतरा हो सकता है। अब ऑपोजिट क्या होगा? जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से सेफ हो, तो उस कंडीशन में वो आपके पास में ऑपोजिट का काम करेगा। तो ऑपोजिट में देखना चाहे तो सेफ्टी हुआ, सिक्योरिटी हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, शेल्टर हुआ, एश्योरेंस हुआ, कंफर्ट, सेफगार्ड और स्टेबिलिटी आपके पास में इसके पॉसिबल एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगले वर्ड पे हम लोग चले फटाफट से। देयर इज अ वर्ड एविंस। एविंस का मतलब होता है इशारा करना किसी की ओर, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग मीनिंग देखना चाहें तो आप कहीं पर किसी चीज को ऑलरेडी ही क्या कर चुके हो बेटा? डिस्प्ले कर चुके हो। अब एविंस को आप एविडेंट वर्ड जो आता है, इसी से एविडेंस वर्ड भी बन के आता है, एविडेंट भी बन के आता है। इन सब का मतलब होता है कोई चीज आपके पास डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष रूप में होती है, तो उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं, सबके सामने रखते हैं, ओपन रखते हैं। आपने सबके सामने उसको क्या किया हुआ है? ओपन किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, तो वो चीज आपके पास में एविडेंस है। रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग, इंडिकेट, किसी चीज को आप इंडिकेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते हो, डिस्प्ले करते हो, डेमोन्स्ट्रेट लोगों को दिखा रहे हो। रिवील क्या है? शो किया है, एक्सप्रेस किया है, एग्जिबिट किया है, बेट्रे किया है, वहां पर इंडिकेट, प्रूव, अनवील, इलस्ट्रेट, और देयर इज अ वर्ड डिस्क्लोज, कम्युनिकेट, मैनिफेस्ट और कन्वे आपने किया है, लोगों के साथ वो जानकारी कन्वे करी है, साझा करी है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कह सकते हैं। ऑपोजिट, जिसको आपने लोगों को बता नहीं रखा, मतलब छुपा रखा है ना, ठीक। तो छुपा रखा है इसका मतलब आपने कंसील किया हुआ है, हाइड किया है, सप्रेस किया है, बात को दबा रखा है। तो विद होल्ड, कवर, डिसगाइज कर रखा है, ऑब्सक्यूर कर रखा है, और मास्क लगा रखा है। मास्क लगा हुआ होगा तब भी तो छुपा हुआ होगा ना, ठीक। तो ये वर्ड आपके पास में यहां पर देखे जा सकते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास में आरियोस। OUS लगने की वजह से हर वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो वो कैटेगरी अपने आप आपके पास में पहुंचाती है। आपको कहां पर एडजेक्टिव में, तो मैं बड़ी आसानी से इस बात को कह सकता हूं कि आर्डियस जो वर्ड है आपके पास में, वो अपने आप में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, और उसका मीनिंग होता है कोई चीज ऐसी जो हार्ड होती है, मतलब कठिन होती है। आर्डियस को आप याद रखना चाहो, समथिंग दैट इज हार्डियस, इसको ऐसे याद रख लेना, मतलब जो चीज हार्ड होती है, कठिन होती है, मुश्किल होती है। आर्डियस मतलब कठिन, हार्ड, ठीक है। आर्डियस मतलब क्या हो जाएगा? कठिन, मुश्किल या फिर हार्ड हम लोग कह सकते हैं। फुल ऑफ डिफिकल्टी, जिसमें बहुत दिक्कत आती है जीवन में। नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिस काम को करने में आपको पूरी जी जान लगाना पड़ेगा, वो काम, जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है ना आपको, तो जी जान लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब यहाँ से इस चीज को यहाँ ऊपर लाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए इनको कितना मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि वो लेके आए हैं तो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन और इतने से काम नहीं चलेगा, और करना पड़ेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन है, चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है, स्ट्रेनस काम करना पड़ेगा। लेबोरियस, लेबोरियस मतलब बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं ये लोग, ठीक है। टफ होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, रिगोरस होगा, टैक्सिंग होगा, ग्रुएलिंग होगा, हार्ड होगा। कहा था ना आपसे एक सिमिलर वर्ड ये भी हो जाएगा इसका। टायरिंग होगा, फॉर्मिडेबल आपके पास में होगा, बर्डनसम होगा, हरक्यूलियन आपके पास में होगा, स्टेनिंग होगा। एसिडस एक वर्ड हो सकता है, इसका मतलब भी कठिन परिश्रम होता है, एसिडस हो सकता है। इंडस्ट्रियस एक वर्ड है, यहां लिखता हूं, इंडस्ट्रियस कोई चीज ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताने आता है। इंडस्ट्रियस मतलब कठिन परिश्रमी जो लोग होते हैं उनके लिए आता है। ऑपोजिट क्या होगा? जिनके जीवन में कोई दुख ही नहीं है, सब कुछ मस्त चल रहा है, आराम आराम से, सिंपल तरीके से, बिना कोई एफर्ट किए। अनडिमांडिंग, मैनेजेबल हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइट वेट है, और
फैसिल है वहां पर। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे, किसके लिए? आर्यस के। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई हो बात। अब अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ जाते हैं, थवर्टिंग। थवर्टिंग अगर आप लोग देखना चाहे तो आपके पास में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग इस कंडीशन को कहां पर रखने की कोशिश करेंगे बेटा? वो आपकी कैटेगरी में। अच्छा, आईएनजी लगने की वजह से कुछ नाउन भी होते हैं जो जिरंड की फॉर्म में आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब जिन भी वर्ड में मतलब जो भी वर्ब होती है वो नाउन का भी काम करती है, तो उनको हम लोग जिरंड बोलते हैं, मतलब आईएनजी के सेंस में अगर वो बात हो रही होती है तो। ठीक, किसी को रोकना आप ये काम करते हो तो थवर्ट करते हो उसको, तो ये वर्ड एक्चुअल तो वर्ड ये आपके पास में आईएनजी लगा हुआ है। टू स्टॉप समबडी डूइंग व्हाट ही और शी प्लान टू डू, टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। कोई चीज हो रही है तो उसको, उस काम को होने से रोकना अगर आप चाहते हो तो उस कंडीशन में आप वहां पर थवर्ट कर दे हो। ठीक है, जैसे इन भाई साहब को देखो, ये बटन दबा रहे थे मिसाइल का, लेकिन इन्होंने काट के इधर पीछे लगा दिया इसको, बटन को, ये तार को, है ना, तो बस अब ये उड़ जाएंगे उससे। हिंडरिंग होता है, फॉइलिंग होता है, कोई चीज को आप ब्लॉक कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, प्रिवेंट करते हो, स्टिम करते हो, वहां पर फ्रस्ट्रेट करते हो चीजों को, रेजिस्ट करते हो, रेजिस्ट मतलब विरोध करते हो उसका, सैबोटेज करते हो, काउंटर करते हो, थवर्ट करते हो, डिफाई करते हो, होल्ड। होल्ड मतलब भी स्टॉप के सेंस में हम लोग इसका मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, कंट्रावेनिंग आप वहां पर कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड आपके पास में थवर्ट के ही सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो बहुत आसान रहेगा भैया, किसी काम को करने से रोक दिया है, उसका उल्टा क्या होगा? नहीं रोका, मतलब कंटिन्यू होने दिया उसको, फैसिलिटेट किया और सपोर्ट किया है आपने उसको। ले भैया तू तो कर, हमको क्या दिक्कत, करता रहे, असिस्ट किया है उसको, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, एड किया है, एड का मतलब ही सपोर्ट होता है, एनकरेज किया है, अलाउ किया है, या फिर उसको परमिट दे दिया है कि तू तो करता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक वर्ड होता है वेटेड, ईडी लगा हुआ है, माने कंडीशन का होगा भैया, वर्ब का कंडीशन होगा। इसका निरीक्षण किया मतलब किसी को हम लोग क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, तो उस एग्जामिन करने की कंडीशन को अगर हम लोग बोलना चाहे तो वेटेड हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहां पर देखो वर्ड लिखा था VET, और जब भी हम लोग क्या करते हैं इस तरह की चीजें देखते हैं तो उनमें लास्ट में आपके एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो और उससे ठीक पहले एक वोवेल आ रहा हो, और उसके साथ हम लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इस वाले को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं भैया। याद आया आपको? अगर नहीं पता हो तो ध्यान रख लेना। अब इसका मैं कुछ बनाना भी चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? वेटेड, इसलिए ऐसा बना है। सेम टू सेम ऐसा ही एक वर्ड है रन। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है? ING, तो जब मैं जोड़ूंगा तो इसको क्या कर दूंगा? डबल, तो रनिंग ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही एक इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है स्विम। स्विम के साथ में भी क्या करूंगा मैं भैया? वहां पर SWIM, लास्ट में आपके पास में क्या रहा है? M, और उससे पहले क्या है? I। वापस से एक स्वर है और एक व्यंजन यानी कि एक वावल है, तो एक कॉन्सोनेंट है आपके पास में, और इस कंडीशन में स्विमिंग जब करेंगे हम लोग उसमें तो डबल M लगा देंगे। ध्यान रखना इस बात का, ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये एक तरीके से एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए। तो हैविंग बीन सब्जेक्टेड टू एवोल्यूशन और अप्रेजल, किस चीज को आप क्या करते हो? एवोल्यूट करते हो, इवेल्युएट करते हो, उस कंडीशन में उसकी हम लोग कह सकते हैं मूल्यांकन करते हो, उसको परखते हो, वेरीफाई करते हो, एग्जामिन करते हो, चेक करते हो, अप्रूव करते हो, ऑथराइज करते हो। स्क्रूटिनाइज्ड, स्क्रूटिनी वर्ड आता है, इसका मतलब होता है किसी की जांच करना। देयर इज अ वर्ड प्रोब। प्रोब का मतलब भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, जांच करना हो जाएगा। इंस्पेक्ट कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, एक्रेडिट कर रहे हो, ऑथेंटिकेट कर रहे हो, सैंक्शन कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, इवेल्युएट करते हो और रेटिफाई कर रहे हो। तो ये सारे वर्ड आपके पास में वेटेड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ध्यान रखना, वेटेड मतलब क्या होता है? किसी का एग्जामिन करना, उसका निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना। ऑपोजिट क्या होगा? आपने को कोई मतलब नहीं, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस सीधा सा क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव किया, डिक्लाइन किया, ओपोज किया, विटआउट किया, आपने क्वेश्चन कर लिया, उस पर चैलेंज कर दिया या फिर उसको इग्नोर कर दिया, तो वो सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट चले जाएंगे। रिजेक्ट करना भी हो सकता है और उस चीज को ओवरलुक करना भी आपके पास में हो सकता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं ओवरलुक करना, ओवरलुक्ड। तो ये भी इसका एक सिमिलर वर्ड हम लोग मान के ऑपोजिट वर्ड मान के चलेंगे। किसके लिए? वेटेड के लिए। अगले वर्ड पे बन जाओ, मेनियल। मेनियल मतलब जो छोटे काम करते हैं, ठीक है, मिनी काम करते हैं, ठीक है। अब मेनियल वर्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो मेनियल आपके पास में एक एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, क्योंकि किसी
चीज के आगे लगेगा, कोई काम होगा तो उसके आगे लगेगा, तो मैनुअल काम, ठीक है। अनस्किल्ड, लाउली, हम्बल, सबऑर्डिनेट, सर्वाइल, रूटीन, मुंडेन, ऑर्डिनरी, अनइम्पोर्टेंट, डिग्रे, लेबोरियस, सबसर्विएंट, डल, मैनुअल, बोरिंग और मैनुअल। आपके पास इतने सारे वर्ड। देखो लोग बाग सोचते हैं कि छोटा सा काम है, लेकिन ये छोटा सा काम नहीं होता, ये बड़ा ही काम हो जाता है। हालांकि लोग बागों ने इसको इसी वे में रखा हुआ है। यूज्ड अबाउट वर्क, किसी काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नॉट स्किल्ड और इंपॉर्टेंट, जो लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सच में इंपॉर्टेंट होता है, वो एक स्किल, वो भी चीज होती है। ऑपोजिट देखना चाहे, कोई बड़ा काम होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है। जो चीज आपके पास अनइम्पोर्टेंट है, देखो मैंने आपको बता रखा है ना, अन, इम, इर, डिस, मिस, ये सारे प्रीफिक्स अगर किसी के आगे लगते हैं तो उसका एकदम से उल्टा मीनिंग देते हैं आपको, ठीक है। तो जिसके पास स्किल नहीं थी तो उसका उल्टा क्या कर देंगे, स्किल्ड। जिसके पास जो चीज अनइम्पोर्टेंट थी अब वो क्या हो गई, इंपॉर्टेंट, प्रेस्टिजियस, एलिवेटेड, वैल्यूएबल, नोबल, सिग्निफिकेंट और हाई रैंकिंग। कितने सारे वर्ड इसमें निकल के आ गए। और हाई रैंकिंग का ऑपोजिट लो रैंकिंग, ये सारे इसी वे में से हम लोग समझ सकते हैं। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस फटाफट से चीजों को थोड़ा सा बार बार आप प्रैक्टिस में लेके आया करो, तब जाके चीजें याद हो पाएगी और मजा भी तभी आएगा भाई, ठीक। ड्यूपिंग, आप किसी को ड्यूपिंग कर रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, ड्यूप करते हो, तो वीकेंड से आप उसको चीट कर रहे हो और इट इज एन एक्शन वीकेंड से। तो उस कंडीशन में आपके पास में ये किस कैटेगरी में जाएगा, वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। तो धोखा देना, टू डिसीव समवन, किसी को ठगा है आपने, धोखा दिया है, यूजुअली बाय मेकिंग दैट पर्सन डू समथिंग दैट दे डिड नॉट इंटेंडेड टू डू, कुछ ऐसा काम करवा के जिससे कि जो उनको पता था कि ऐसा नहीं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बट आपने क्या किया, उनके इस चीज का फायदा उठा दिया। अब इसको समझो, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि सब लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, अब्रोड जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब्रोड का पता नहीं है लोगों को कि वो क्या एक तरह का पिंजरा है। अब वहां जॉब के चक्कर में चले तो गए लोग बाग, लेकिन लास्ट में फिर ताला लग गया कि अब इधर नहीं आ पा रहे हैं वो। तो ये एक तरीके से उनको पता नहीं था लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया, ठीक। और ये भाई साहब को सब पता था और इन्होंने क्या किया, उनको ठग लिया, एक तरीके से धोखा दिया। तो ये आपके पास बात हो गई। तो डिसीविंग हो गया, ट्रिक किया है आपने, फूल बनाया है उनको, ठीक है, मिसलीड किया है, स्विंडल किया है आपने, चीट किया है, डिफ्रॉड आपने किया है उसके साथ में, कॉनिंग किया है उसको, होर्डविंकिंग किया है, बैम्बूजलिंग आपने वहां पर किया है, डेल्यूडिंग आपने वहां पर किया है, होक्सिंग आपने किया है, बिगुलिंग आपने किया है, डुप्लीकेटियस आपके पास में है, और कन्विंसिंग हम लोग कह सकते हैं, और इम्पर्सनेटिंग वहां पर आपने किसी को किया है, इम्पर्सनेटिंग, देयर इज अ वर्ड इम्पर्सनेटिंग, ठीक है। तो इतने सारे काम आपको अगर हम लोग देखना चाहें तो डोपिंग के एकदम से हम लोग कह सकते हैं कि इसके सिमिलर वर्ड के सेंस में हम लोग इसको इनको लेंगे। अब ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आप सबके सामने क्लियर कट बात रखते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीजें रखते हो, रिवील करते हो, एनलाइट करते हो, डिस्क्लोज करते हो, इन्फॉर्म करते हो, उनको एक्सपोज करते हो, क्लैरिफाई करते हो, ट्रूथफुल होता है या फिर चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, तो उस कंडीशन में वो भी आपके पास में ऑपोजिट का ही काम करेंगे। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ रही हो। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, लुक्रेटिव। अगर लुक्रेटिव की बात करना चाहें तो जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं कि वो लाभप्रद होता है। देखो पैसे लेके चिल्ला रहे बावड़े, ठीक है। अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए कोई बात हो रही है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और लुक्रेटिव अगर हम लोग बात करना चाहें तो वैसे तो ये कैटेगरी आपके पास में जाएगी किसको लेके, एडजेक्टिव को लेके। रेम्यूनरेटिव आपके पास में है, गेनफुल होगा आपके पास में, प्रॉस्पेरस, रिवॉर्डिंग, मनी मेकिंग, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, एडवांटेजेस आपके पास में होगा। मैंने कहा था ना आपसे, बेनिफिशियल उस सेंस में होगा, हाई यील्डिंग जिसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट निकलते होंगे। यील्ड का मतलब एक तरीके से रिजल्ट ही हम लोग बोलते हैं, और या फिर लाभ बोलते हैं। वेल पेइंग, वर्थवाइल, प्रोडक्टिव, वैल्यूएबल, मनी स्पाइनिंग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि एक लाइट आ रही है थोड़ा सा, तो इस वजह से यहाँ के वर्ड प्रॉपर दिख नहीं पा रहे होंगे। अगर नहीं दिख पा रहे हो आप लोग को भी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि अगली वीडियोस में इनको मैं ठीक कर पाऊँ, ठीक है। ऑल्दो मैं को अभी इधर आया हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है, इधर उधर हम लोग देखना चाहें तो ये तो हो गए इसके सारे के सारे सिमिलर वर्ड। अगर उधर देखना चाहें तो जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, जिसमें पैसा नहीं बन रहा होगा, तो वी कैन से अनप्रॉफिटेबल आपके पास में हो गया, नॉन रेम्यूनरेटिव आपके पास में है, अनरिवार्डिंग आपके पास में, अनसक्सेसफुल, अनप्रोडक्टिव आपके पास, अनबेनिफिशियल, अनएडवांटेजेस आपके पास में होगा, और लॉस मेकिंग जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा आपको, तो वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में लुक्रेटिव के एकदम से उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अगला वर्ड हम लोग बोलते हैं ल्यूड, ईडी लगा हुआ है,
तो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास में कैटेगरी किसकी जाएगी, वो आपकी जाएगी। किसी को आप लालच देते हो, फुसलाते हो, टू परस्यूड और ट्रिक समबडी टू गो समवेयर टू डू समथिंग यूजुअली बाय ऑफरिंग हिम और हर समथिंग नाइस, कोई चीज उसको अच्छा दे। जैसे इसको देखो, ये मछली है, इसको यहाँ पर ये इल्ली खाने का लालच दिया हमने, अब ये फंस जाएगी उसमें, तो आपने एक तरीके से उसको क्या किया, ट्रिक किया है, इनवाइट किया है, चार्म किया है उसको, और स्पेल बाउंड किया है आपने, मतलब उसके ऊपर जादू किया है, मोहित कर लिया है उसको, एन्चेंटेड किया है, हाँ, बैकऑन किया है आपने उसको, फैसिनेट किया है आपने उसको, इंड्यूट किया है आपने, परस्यू किया है, कोएक्साइट किया गया है, सेड्यूस किया है, एल्यूड किया है आपने, अट्रैक्ट किया है, एंटाइज किया है, या फिर टेम्पटेड किया है। ऑपोजिट इसका देखना चाहे हम लोग तो जिसको, जिसमें आपने चीजें सारी साफ रखी है, कुछ भी नहीं किया आपने, उसको बस क्या किया है, डिस्करेज किया है, स्कार्ड अवे किया है, वार्न ऑफ किया है, डिट्रैक्टेड आपने वहां पर किया उसको, डिट्रैक्टेड आपने क्या है, हिंडर्ड किया है, चीजों को छुपाया है, डिट्रैक्ट किया है आपने वहां पर। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ल्यूड के एकदम से क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आई होप बेटा आपको सारे वर्ड समझ में आ गए हो। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, कंसीट। कंसीट को हम लोग बोल सकते हैं कंसेंट के सेंस में, जहां पर आपकी अपनी क्या हो, स्वीकृति हो, आपने किसी बात को क्या किया हो, एग्री किया हो, तो वो भी हमारे पास में सेम मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, ये मान गया इन्होंने, जैसे हार मान ली है, कोई चीज को आपने एडमिट कर लिया है, ग्रांट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, कन्फेस किया है, इल्ड किया है, एग्री हुए हो किसी बात पे, रिकॉग्नाइज किया है, अलाउ किया है, सरेंडर किया है, कंसेंट दिया है अपना, जिससे मैं बात कर रहा था ना आपसे, कंसेंट का मतलब कि क्या होता है, कंसेंट देना, सबमिट करना, अकॉर्ड करना, कंसीड करना, कंफर्म, अप्रूव, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। किसके लिए, कंसीड के लिए। और ईडी लगा हुआ है, नो डाउट वर्ब की बात हो रही है। ऑपोजिट देखना चाहे, जिस बात को आपने स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ, फिर डिनाई किया है, मना करोगे उस चीज को लेके, उस पर मना करोगे तो डिस्प्यूट होगा, रिफ्यूज होगा, रिजेक्ट किया है, डिसएग्रीड किया है, वहां पर उस बात पे आपने अपोज किया है, कंटेस्ट किया है, या फिर चैलेंज किया है, तो ये सारे वर्ड आपके पास में अपोजिट होंगे कंसीड के। आई होप बेटा आपको ये सारे वर्ड समझ में आए हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, क्योंकि आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। और जितना हो सकता है शेयर करिए इसको, अपने दोस्तों से भी इसको लाइक करवाइए, ताकि हम लोग इन चीज़ों को और थोड़ा सा आगे लेके आए, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरी जो मेहनत है आप लोग के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्पफुल हो रही है। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।